लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज़म जो एक रिपोर्ट जो सामने आई, बड़े एक ऐसे इंकशाफात सामने आए जिस बारे में पहले भी ये तफसीलात सामने आ चुकी हैं कई बार, लेकिन ये बड़ा स्टैटिस्टिक्स से जो अगर साथ देखा जाए तो ये नंबर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। इन नंबर्स के मुताबिक जो इसकी फाइंडिंग्स आई कि तकरीबन 40% तक जो गुर्बत की लकीर है उससे नीचे अफराद, जो पॉवर्टी रेट है वो 40% तक खैबर पख्तूनख्वा में पहुंच चुका है। इस रिपोर्ट में जो अहम इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हाईलाइट किए गए हैं, उसमें पहला चैलेंज है कि डिकेड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्लेसमेंट एंड मिलिटेंसी, 40% पॉवर्टी रेट यानी गुर्बत का जो शरह है वो 40% है। इसी तरह 45% यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है। अब ये बड़ी फिगर है, यानी आपका जो यूथ है वहाँ पर 45% तक अनएम्प्लॉयड है, जिनके पास नौकरियाँ नहीं है, रोज़गार के मौके नहीं हैं। इसी तरह वीक इंस्टीट्यूशंस, लिमिटेड स्टेट प्रेजेंस, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन, प्रोपेगेंडा नेटवर्क, क्योंकि ये काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म रिपोर्ट है तो ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन का भी इसमें जिक्र किया गया। फिर साथ में 1200 किलोमीटर जो स्ट्रैटेजिकली इसका लोकेशन बताया गया कि कितना अफगानिस्तान के साथ 1200 किलोमीटर का बॉर्डर है, तकरीबन 36.8 मिलियन पॉपुलेशन है जिसकी शेड एथनिसिटी है। इसी तरह 1.5 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज़ हैं। जो इसमें मेरा ख्याल है की फिगर्स हैं, जो अहम तरीन फिगर्स हैं, वो एक तो ये कि गुर्बत की लकीर से नीचे 40% लोग हैं और 45% जो है बेरोज़गारी की शरह है। और ये सब के बावजूद, इन फिगर्स के बावजूद, 80% दहशतगर्दी होने के बावजूद इस सूबे के वज़ीर आला, इस सूबे की काबीना, इस सूबे की सियासी क़यादत, उनकी तरजीहात आखिरकार क्या हैं, ये सवाल है जो प्रोग्राम में उठाएंगे। अहमद कुंडी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पार्टी के। अहमद साहब, आज फिर सोहेल आफरीदी साहब कराची आए, तो सर ये खैबर पख्तूनख्वा में रह रहे हैं, कराची में रह रहे हैं, इस्लामाबाद में रह रहे हैं, क्या तरजीहात है, किस तरह काम हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त? सबसे पहले तो मैं आपको मशकूर हूँ जो आप खैबर पख्तूनख्वा के अहम मौज़ूआत पे अक्सर मेरी नज़र आप लेते रहते हैं। गुजारिश मेरी ये है, मैं तो अभी तलाश गुमशुदा का इश्तिहार देने वाला था, क्योंकि गुजारिश ये 15 अक्टूबर को गालिबन हमारे वज़ीर आला साहब ने हल्फ लिया है, और जो लोग कहते हैं हम कानून की हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, उनसे हमारी गुजारिश ये है जो असेंबली के इजलास तवातर से हो रहे हैं, गुजारिश हमारी यही, उस दिन हमारे कुछ मिनिस्टर है, मैंने हाउस में यही बात की, जो वज़ीर आला साहब को कहें कराची जाएं, लाहौर जाएं, बिल्कुल उनका हक है, लेकिन कम अज कम जब असेंबली के इजलास होते हैं जो कि हमारा किबला और काबा होता है सियासी लोगों का, और जो आइन की हुक्मरानी और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, पार्लियामान तो सबसे बालादस्त चीज है, तो उनको 15 अक्टूबर के बाद तकलीफ ही नहीं हुई, 3 महीनों से ज्यादा हो गए हैं, और वो जो है ना इजलास में नहीं आए। और मेरे ख्याल में यहाँ पे तो एक रूल भी है, अगर 3 इजलासों में कोई ना आए तो उसके खिलाफ बाकायदा डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। तो मेरी गुजारिश ये है जो आपके चैनल के तवसत से तहरीक इंसाफ के लोगों को भी, उनकी पार्टी को भी, जो हमारे वज़ीर आला को जरा थोड़ा सा ओवरबर्डन ना करे, और उनको मामला तो खैबर पख्तूनख्वा के तो उस वक्त चलेंगे जब वो असेंबली आएंगे, वो सुनेंगे जो अपने नुमाइंदों को, अपने लोगों को जो यहाँ पे क्या मसाइल चल रहे हैं, और जिस तरीके से इमरजेंसी की हालत में ये सूबा जा रहा है, मेरे ख्याल में तो एक MP अपने हल्के से या अपने सूबे से बाहर नहीं जा सकता, वज़ीर आला पता नहीं किस तरीके से बाहर दौरे कर रहे हैं और फिर रहे हैं। अच्छा, आप जो वहाँ पे ये सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में कह रहे हैं कि ऐसे हालात हैं कि वज़ीर आला घूम रहे हैं बाहर, ये MP भी नहीं निकल सकता अपने हल्के से बाहर, जो हालात हैं सिक्योरिटी के हवाले से? नहीं, गुजारिश मेरे ये जो इतनी ज्यादा बाहर तो नहीं निकल सकते, कि कहने का मकसद ये है जो हमारे मामलात लोगों के इतने ज्यादा होते हैं, जो हम इतने ओवर बर्डन होते हैं, गुजारिश मेरी ये है, एक सूबे का वज़ीर आला तो मोस्ट बिजिएस्ट पर्सन होते हैं, वो किस तरह टाइम निकालता है जलसे जुलूसों के लिए बाहर के, मुझे इस बात पे बड़ी हैरत होती है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ जो भाई यार देखिए, आपकी प्रायोरिटीज जो है वो आपका पहले सूबा है, उसके बाद आप जाए पूरा पाकिस्तान घूमे फिरे, लेकिन मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ, 3 महीने हो गए वज़ीर आला को हल्फ लिए हुए, लेकिन वो अभी तक जो है वो यहाँ पे वो तो कह रहे हैं मैं इश्क इमरान में मुब्तला हूं, तो वहाँ की आवाम भी इश्क इमरान में इस वक्त रुल जाएगी क्या? ये मामला इस वक्त है। देखें जी, गुजारिश ये है, हमदर्दी के नाम पे इनको वोट मिला है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन हमदर्दी के नाम पे वोट लेके इसका मतलब ये है जो ये अपनी फराइज को सर अंजाम देने में जो गफलत कर रहे हैं, वो अवाम वो भी देख रहे हैं। जिस तरह आपने गुजारिश की, जो हमारा सूबा जो है वो दहशतगर्दी की लिपेट में है, यहाँ पे अभी गंदम का बहरान आ चुका है, यहाँ पे अभी आप आटे का अगर आप आज का रेट लें तो 200 रुपए फी केजी
जो है वहां तक पहुंच गया, क्योंकि सरकारी कोटे की इजाजत नहीं दी जा रही, पंजाब से बंद है। लेकिन बात ये कौन टेकअप करेगा? चीफ एग्जीक्यूटिव जब होते नहीं है यहाँ पे, हमारी तमाम जितने भी मतलब सेक्रेटरी हजरात हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव को देख रहे होते हैं, उनकी काबीना को देख रहे होते हैं। काबीना आपने 10 रुकनी बनाई हुई है, पूरे मिनिस्टर्स है नहीं जो कि असेंबली में जवाब नहीं दे सकते, मामलात धरे के धरे पड़े हुए हैं। तो वो जो इश्यूज हैं जो आम लोगों के साथ रिलेटेड है वो बहुत स्लो पेस पे चले गए हैं।